एक बौद्ध गुरु गंपोपा एक सुझाव हमको देते हैं। कहते हैं कि धर्म का पालन करने वाला एक श्रद्धालु यदि अपने जीवन के प्रत्येक आने वाले दिन को अंतिम दिन मानने के बजाय लंबी चौड़ी योजनाएं बनाता है, मानो कि उसे सदा के लिए यहीं इस संसार में रहना है, तो यह उसकी बड़ी भारी भूल होगी। जीवन एक दिन मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा, चला जाएगा और लंबी चौड़ी योजनाएं बनाना कि आज यह कर लेंगे, कल ऐसा हो जाएगा, परसों वैसा हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक अपने बहुमूल्य समय को इस तरह की प्लानिंग में बर्बाद कर देना बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। गंपोपा हमें सावधान करते हैं कि रोज जो भी दिन आ रहा है, जो भी दिन हमें मिला है, रात में सोने के बाद सुबह आंख खुलेगी, इस बात का पक्का यकीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रात में सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठते। और जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी कल के लिए, अगली सुबह के लिए, वो प्लानिंग, वो योजनाएं सब धरी की धरी रह जाती हैं और व्यक्ति आंख नहीं खोलता। संसारी व्यक्ति जब ऐसा करता है तो उसे तो एक बार को माफ किया जा सकता है, क्योंकि उसको सत्य का कोई भान नहीं, उसको सत्य की तरफ चलने की कोई प्रेरणा नहीं मिली। उसने सत्य की तरफ अपना मुंह करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए उसका जीवन वैसे ही बिना लक्ष्य के, बिना किसी तलाश में, खोज में, शाश्वत सत्य की खोज के बिना ही व्यर्थ में चला जाता है और अपने पूरे जीवन वह जो भी व्यर्थ की मेहनत करता रहा, यह समझकर कि उसने कुछ सार्थक इकट्ठा किया है, वह मृत्यु के समय उसके काम नहीं आता। इसलिए उस व्यक्ति को माफ किया जा सकता है क्योंकि उसको अपने उद्देश्य का कोई पता नहीं। लेकिन गंपोपा कहते हैं कि अगर कोई श्रद्धालु, अगर कोई शिष्य अपने आने वाले दिन को अंतिम दिन मान ले, इतना सचेत, इतना सावधान, इतना कर्मनिष्ठ हो जाए, तो फिर
उसके लिए मौत नहीं है, उसके लिए महाजीवन के द्वार खुल जाते हैं। धर्म का पालन करने वाला श्रद्धालु, धर्म का पालन करने वाला शिष्य अपने प्रत्येक आने वाले दिन को अगर अंतिम दिन मान ले तो फिर उसका ध्यान संसार में नहीं भटकता। सांसारिक पदार्थों से उसकी अरुचि हो जाती है, वो फिर व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे सार्थक की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है, क्योंकि उसे अपने आने वाले दिन का कोई भरोसा नहीं। वह वर्तमान में जीता है, वो वर्तमान में जीना चाहता है, वो वर्तमान को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल बनाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का उत्तम पल, उत्तम समय वही है जिस समय वह ध्यान साधना करता है। और ध्यान साधना किसी भी वक्त की जा सकती है, उसके लिए कोई परहेज नहीं, कोई समय की ऐसी पाबंदी नहीं कि इस समय करना है और इस समय नहीं। ध्यान कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त किया जा सकता है, और ध्यान के लिए न तो कुछ देना पड़ता और न कुछ गंवाना पड़ता। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं, नफा ही नफा है। लेकिन प्रमाद से ग्रसित मनुष्य ध्यान की गहराई को, ध्यान के गुणों को, ध्यान के महत्व को नहीं समझ पाता। जिस व्यक्ति के अंदर संसार को पाने की जिद है, संसार को पाने की तृष्णा है, वह व्यक्ति ध्यान को कोई मूल्य नहीं देता। वह व्यक्ति कुछ भी काम बिना स्वार्थ के नहीं करता, उसका स्वार्थ प्रबल होता है। और स्वार्थ में प्रबल व्यक्ति कुछ भी निष्काम नहीं करता। और ध्यान निष्काम किया जाता है। ध्यान में कुछ भी संकल्प नहीं लिया जाता। ध्यान में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं ली जाती, नहीं की जाती। जो भी व्यक्ति इच्छा को आगे रखकर ध्यान करता है, वह ध्यान में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की विधि नहीं है। ध्यान तो उस अनमोल हीरे की तलाश है जो अपने अंतरतम में ही चमक रहा है, लेकिन उसे तराशना होगा।
उस पत्थर पर गहरे निशान बनाने होंगे। उस पत्थर को तराशने में एकाग्रता पूर्वक अपने को स्थिर करते हुए शरीर और मन को करते हुए लयबद्ध तरीके से स्थिरता पानी होगी। तब वह हीरा तराशा जा सकता है, फिर जिसका प्रकाश कभी धूमिल नहीं होता। लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के लिए मनुष्य को निस्वार्थ और निष्काम होकर मेहनत करनी होती है। लंबी चौड़ी योजनाएं बनाने से सत्य नहीं मिलता। लंबी चौड़ी योजनाएं बनाने से ध्यान नहीं सधता। ध्यान के लिए तो मनुष्य को बहुत ही सीरियस होना पड़ता है। आने वाला दिन अंतिम दिन है, इतनी फिक्र जिस भी साधक को होती है वह अपने किसी भी पल को बर्बाद नहीं करता, क्योंकि हर पल उसके लिए अमूल्य है। क्योंकि पल भर की घटना ही तो है। जब पल भर के लिए ध्यान अंतर्मुख हो जाएगा, जब पल भर के लिए ध्यान लग जाएगा, तो मनुष्य अपने अंतरतम में झांकता है, अपने मन के अंदर झांकता है। और मन के अंदर जो विराजमान है वह शाश्वत सत्य उसकी खोज पूरी हो जाती है जब उसकी चमक माथे पर पड़ती है, अंधियारा छट जाता है और वो प्रकाश कभी खत्म न होने वाला प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। सार्थक की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए बहुत सचेत होने की आवश्यकता होती है। गंपोपा यही बात हमसे कह रहे हैं कि बहुत भारी भूल हो जाती है जब हम लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं भविष्य की, जब हम अपने भूत के प्रति उदासीन हो जाते, अपने भूत में घटी घटनाओं को अपने वर्तमान से जोड़ लेते हैं, अपने वर्तमान को भी व्यर्थ में गवा देते हैं और भविष्य में सुरक्षित करने के लिए अपना वर्तमान तो गवाते ही हैं, अपना अगला पल भी गवा देते हैं। क्योंकि अगला पल वर्तमान पर आधारित होता है। अगर वर्तमान ही हमारा भूत पर टिका है तो हमारा आने वाला पल भी या तो भूत में ही होगा और या फिर वह भूत की कमी को पूरा करने के लिए
भविष्य की योजनाएं बनाएगा। जीवन ऐसे ही भूत और भविष्य में बीत जाएगा। वर्तमान का वो पल जो फिर नहीं आएगा, वह कभी देखा ही नहीं जाता। उस वर्तमान में हम कभी होते ही नहीं। और गंपोपा हमसे कहते हैं कि आने वाला दिन, जीवन में हर आने वाला दिन अंतिम दिन की खबर लेकर आ रहा है। यह अंतिम दिन हो सकता है। इसलिए वर्तमान का कोई भी पल भविष्य की योजनाओं में बर्बाद न किया जाए, या इस गफलत में न बैठा जाए कि कल हम सुरक्षित हो जाएंगे तो फिर हम अपने भविष्य को सुधार लेंगे। तब हम उस शाश्वत सत्य को पालेंगे, क्योंकि हम सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षित होकर शाश्वत सत्य की खोज नहीं की जा सकती। सुरक्षित होकर मनुष्य भोग, वासना, कामना, इच्छा और अहम के वशीभूत हो जाता है। और जो अहम के वशीभूत हो गया, उसको प्रज्ञा की रोशनी नहीं मिलती, क्योंकि प्रज्ञा की रोशनी तभी प्रकट होती है जब मनुष्य अपने आपे को छोड़ देता है, अपने अहम को छोड़ देता है। गंपोपा के इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए और वर्तमान के पल में अपने को सचेत रखते हुए उस काम को सजगता से करना चाहिए जो हमें शाश्वत सत्य की तरफ ले जाता हो। वह कुशल कर्म, वह कुशल विचार जो हमें शाश्वत सत्य की तरफ ले जाता है, जो हमें निर्वाण की तरफ बढ़ने में मदद देता है, वही पल सार्थक है, वही पल हमारा है और वही पल है जिसमें हम अपने आध्यात्म की चढ़ाई करते हैं, आध्यात्म में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए वर्तमान में सजगता बनाए रखनी चाहिए। वर्तमान में जीने की कला शाश्वत सत्य की तरफ जाने की कला है। नमो बुद्धाय।